अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसमें पहले हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल से क्या मतलब है। सो अ डेसिमल विच हैज a decimal which has only a finite number of digits in its decimal part in its decimal parts in its decimal part is called terminating decimal। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ऐसा डेसिमल नंबर से क्या मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आपको नजर आ रहा होता है, वो आपके पास क्या होगा, एक डेसिमल होगा। ऐसा डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल पार्ट से क्या मतलब होगा, अगर हम एग्जांपल से देखें, एग्जांपल उसके डेसिमल जो पार्ट होगा, पॉइंट के बाद जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट। अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होंगे तो हम उस डेसिमल को कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल में देखा जाए कि जैसे लिखा हुआ है 202.04, ये पूरा जो नंबर है ये एक डेसिमल नंबर है, और ये जो जीरो आपके पास 4 नजर आ रहा है, 04, ये इसका डेसिमल पार्ट है। तो अगर आप इसके डेसिमल पार्ट को देखें तो यहाँ फाइनाइट नंबर्स हैं। फाइनाइट नंबर से मतलब क्या है कि जो काउंट किए जा सके या जो खत्म हो रहे हो। तो यहाँ 0 और 4 दो नंबर, इसका मतलब कि ये फाइनाइट डेसिमल पार्ट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर एक और नंबर देखें 0.0000415, ये जो नंबर है ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, और पॉइंट के बाद इसमें क्या नजर आ रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर टर्मिनेट का जो वर्ड होता है, अगर आप इंग्लिश में इसको देखें तो टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो खत्म हो जाए। तो हम मैथ में भी इसको इस तरह से समझेंगे कि ऐसा नंबर जिसके डेसिमल पार्ट का मतलब होगा कि जिसके पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे अगर वो खत्म हो रहे हो या फाइनाइट हो, तो उस नंबर को क्या कहा जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। ठीक हो गया। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसको हम रैशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं। सिंस अ टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को एक कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रैशनल नंबर। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होगा, हम यहां लिखेंगे एवरी टर्मिनेटिंग एवरी टर्मिनेटिंग decimal number is called a rational number।
अच्छा, अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूँगा। जैसे लिखा हुआ है 3.7। अब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। उसकी रीज़न क्या है कि इसके जो डेसिमल पार्ट है उसमें सिर्फ 7 है, मतलब ये फाइनाइट नंबर है। मतलब फाइनाइट से मतलब क्या है कि मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, सिर्फ एक डिजिट है डेसिमल जो पार्ट है। तो क्या मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ? तो जी, आपको पता है कि जब हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह 1 आता है और 7 की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो मैंने बेसिकली क्या किया कि जो 3.7 है इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा कि 37 और 10 ये सेट ऑफ किससे बिलोंग करें? इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और 10 जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो हमने जब रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या कहा था, अगर किसी भी नंबर को p बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन में लिखा जा सके और उसका पी और क्यू मतलब क्या है? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग कर रहे हो, और डिनोमिनेटर मतलब क्यू जो है वो अदर देन 0 हो, तो वो नंबर जो होगा वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में से बिलोंग करेगा। तो 3.7 को जब आपने 37 बाई 10 में कन्वर्ट किया तो ये नंबर जो नया फ्रैक्शन आया है ये आपके पास जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो हम कहेंगे कि 3.7 इज अ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक हो गया? सही हो गया स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग डेसिमल नंबर नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आएगी रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया? रिकरिंग या रिपीटेड, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, रिकरिंग डेसिमल्स। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन आएगी कि रिकरिंग आर पीरियोडिक डेसिमल, रिकरिंग आर पीरियोडिक decimal, recurring is a decimal, is a decimal in which one or more one or more digits repeat indefinitely, indefinitely, ठीक हो गया स्टूडेंट? हमने क्या कहा कि रिकरिंग डेसिमल से क्या मतलब होगा? ऐसा डेसिमल जिसमें एक नंबर जो होगा इनडेफिनेटली रिपीट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस नंबर को देखें, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ हो, कोई भी नंबर आप देख सकते हैं, जैसे 2.33 है, 2.3333। अगर आप इसका डेसिमल पार्ट देखें तो इसमें 3 रिपीट हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो 2.3333 अप टू सो ऑन ये क्या है? ये रिकरिंग डेसिमल है। ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल है। ठीक हो गया? और एवरी रिकरिंग डेसिमल, एवरी रिकरिंग डेसिमल is also a rational number, is also a rational number।